तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश करेगा। भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बार शिखर सम्मेलन का थीम सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 शिखर सम्मेलनों की तरह तीसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा और इसे नेताओं के सत्र और मंत्रिस्तरीय सत्रों के तहत आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। पैरालंपिक्स 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पेरिस। पैरालंपिक्स 2024 पेरिस में आयोजित किया जाएगा। पैरालंपिक्स 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। बता दें कि भारत इन खेलों के लिए 84 एथलीटों के साथ अपना सबसे बड़ा दल भेजेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मंकी पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। आपको बता दें कि स्वीडन में 15 अगस्त को एमपॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया है। स्टारबक्स ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रायन निकोल। स्टारबक्स ने ब्रायन निकोल को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। स्टारबक्स ने अपनी टीम में एक अहम बदलाव करते हुए लक्ष्मण नरसिम्हन की जगह ब्रायन निकोल को नया सीईओ नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पी हरीश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। डिप्लोमेट पार्वथनेनी हरीश को 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। जून में रुचिरा कंबोज के सेवानिवृत्त होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि का पद खाली है। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। हाल ही में भारत में 3 नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बताया कि भारत ने रामसर साइट्स नेटवर्क में 3 और साइटें जोड़ी हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राहुल नवीन। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को नया प्रवर्तन निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति विशेष निदेशक ईडी को कार्यभार संभालने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए किया गया है। 57 वर्षीय नवीन नवंबर 2019 में विशेष निदेशक के रूप में ईडी में शामिल हुए थे।
किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोविंद मोहन। गोविंद मोहन हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन की तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गोविंद मोहन 22 अगस्त 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर अजय कुमार भल्ला के स्थान पर गृह मंत्रालय के गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, साइंस। राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। वह साइंस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है। रक्षा अनुसंधान में डॉक्टर अग्रवाल के 22 साल के शानदार करियर में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सहित कई प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ किया था। हाल ही में समाचारों में रहा चंदका वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। हाल ही में समाचारों में रहा चंदका वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। स्वतंत्रता दिवस पर चंदका वन्यजीव अभयारण्य में सांभर और भौंकने वाले हिरणों को छोड़ा गया। यह ओडिशा के खुर्दा जिले में स्थित है, जो पूर्वी घाट की उत्तर पूर्वी सीमा को चिह्नित करता है। 1982 में स्थापित यह अभयारण्य कई संकटग्रस्त जंगली जानवरों और पक्षियों का घर है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें गर्मी, बरसात और सर्दी होती है। वनस्पतियों में सदाबहार और पर्णपाती वनस्पतियों का मिश्रण शामिल है, जिसमें धामन, कुसुम और कांटेदार बांस जैसी प्रजातियां शामिल हैं। जीवों में हाथी, चीतल, जंगली सूअर, रिसस, बंदर, सुस्त भालू, भारतीय भेड़िया और लकड़बग्घा शामिल हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल। हाल ही में भारत और इजराइल देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। हाल ही में पैतोंगटार्न शिनवात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, थाईलैंड। हाल ही में पैतोंगटार्न शिनवात्रा को थाईलैंड देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। हाल ही में कौन यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुमित बाली। हाल ही में सुमित बाली यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं। हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओमकारेश्वर। हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। हाल ही में आर.एन. अग्रवाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, एयरोस्पेस इंजीनियर। हाल ही में आर.एन. अग्रवाल का निधन हुआ है, वे एयरोस्पेस इंजीनियर थे। भारत में प्रतिवर्ष 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस, नेशनल इंडिपेंडेंट वर्कर डे मनाया जाता है। इसरो 16 अगस्त को अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा।
भारत 17 अगस्त को तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और सेशेल्स के मुख्य न्यायाधीश रोनी गोविंदेन 16 अगस्त को कोट्टायम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत के डेविस कप कोच जीशान अली ने 11 साल के अपने कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। केंद्र सरकार ने 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पार्वथानेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया है। ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। शुक्राणु या अंडादाता बच्चों के जैविक माता पिता होने का दावा नहीं कर सकते हैं उच्च न्यायालय। सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी है। भारत ने आर्द्रभूमि नेटवर्क में 3 नए रामसर स्थल जोड़े हैं। कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनपीएसएस का शुभारंभ किया। 15 अगस्त 2024 को भारत में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने पैरा शटलर प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया। 25 जुलाई के फैसले को केवल भावी रूप से लागू करने के केंद्र के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आईसीएमआर और पैनेसिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का चरण 3 परीक्षण शुरू किया। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। लघु और मध्यम उद्यमों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारत की जूनियर पुरुष टीम के नए मुख्य कोच होंगे। 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। एनपीसीआई ने एनपीसीआई भीम सर्विसेज को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान। 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 3 फेज 18 सितंबर, 19-25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। हरियाणा में एक फेज में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज और त्योहार होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जाएंगे। इससे पहले 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे। इसरो ने EOS-8 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की। 16 अगस्त को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 EOS-8 को सफल लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई।
यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया। EOS-8 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। अंतरिक्ष में भेजे गए EOS-8 सैटेलाइट में 3 पेलोड हैं। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, EOIR, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, GNSSR, और सिक्योवे डोसीमीटर शामिल हैं। EOIR पेलोड को आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी जैसे काम के लिए तस्वीरें खींचने के लिए डिजाइन किया गया। GNSSR पेलोड से समुद्र की सतह पर हवा का विश्लेषण, मिट्टी की नमी का आकलन, बाढ़ का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग क्षमता के लिए किया जाएगा। सिक्यूवी पेलोड डोसीमीटर गगनयान मिशन के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों की निगरानी करेगा। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान। 16 अगस्त को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया। इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। कांतारा ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के अवार्ड अपने नाम किए। कांतारा फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए। तमिल फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख बेस्ट एक्ट्रेसेस बनी। फिल्म ऊंचाई के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जात्या को मिला है। इसी फिल्म के लिए नीना गुप्ता ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। प्लेबैक सिंगिंग कैटेगरी में ब्रह्मास्त्र के लिए अरिजीत सिंह ने अवार्ड जीता है। ये अवार्ड उन फिल्मों के लिए दिए गए हैं जिन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी अक्टूबर 2024 में होगी। नेशनल अवार्ड विनर को एक मेडल की तरह रजत कमल या स्वर्ण कमल और नकद पुरस्कार दिया जाता है। कुछ कैटेगरी में सिर्फ स्वर्ण कमल या रजत कमल ही मिलता है। पायतोंगतान शिनवात्रा थाईलैंड की पीएम बनी। 16 अगस्त को थाईलैंड में संसद ने पायतोंगतान शिनवात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। वे पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा की बेटी हैं। पायतोंगतान थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी हैं। साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला हैं। यिंगलुक थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थीं। पायतोंगतान शिनवात्रा फैमिली से प्रधानमंत्री बनने वाली तीसरी नेता हैं। संसद में शिनावत्रा के पक्ष में 319 वोट पड़े, वहीं उनके विरोध में 145 वोट पड़े। 27 सांसदों ने वोट नहीं डाला। सदन में 493 सांसद हैं और पायतोंगतान को बहुमत हासिल करने के लिए 248 मतों की जरूरत थी। अग्नि मैन नाम से मशहूर आरएन अग्रवाल का निधन। 15 अगस्त को देश के जाने माने एरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइल के जनक डॉ राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। उन्होंने 83 साल की उम्र में हैदराबाद स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली। आरएन अग्रवाल ने भारत में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। वे अग्नि मिसाइलों के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और उन्हें अग्नि मैन के नाम से भी जाना जाता था। अग्रवाल को 1990 में पद्मश्री और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2004 में प्रधानमंत्री की तरफ से एरोस्पेस और अग्नि के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। उन्होंने 1983 से 2005 तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अग्नि मिशन प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया। वे 2005 में एडवांस्ड सिस्टम्स लैबोरेटरी ASL हैदराबाद के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे।
उनके नेतृत्व में मई 1989 में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिसाइल की सफल टेस्टिंग हुई। इसके बाद मिसाइल के कई वर्जन विकसित किए गए और रक्षा बलों में शामिल किए गए। आज अग्नि-V परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर के टारगेट पर हमला करने की क्षमता रखती है। आर.एन. अग्रवाल ने डॉक्टर अरुणाचलम और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के साथ अग्नि और अन्य मिसाइल प्रोग्राम पर काम किया। उन्होंने अपने 22 सालों के लंबे कार्यकाल में मिसाइलों के लिए रीएंट्री टेक्नोलॉजी, ऑल कंपोजिट हीट शील्ड, ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम, गाइडेंस और कंट्रोल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेलो दोस्तों, तो आज है 17 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे डेली ही करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।